जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं माघ मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा। पिछले अध्याय की कथा में आप सभी ने सुना था कि किस प्रकार से मृकंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय ने भगवान शंकर का सत्वन किया और उनसे दीर्घायु का वरदान पाया। और अब आज की कथा में हम सुनेंगे माघ स्नान करने के लिए मुख्य मुख्य तीर्थ कौन से हैं। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगतजनों, मेरा थोड़ा गला खराब है। तबीयत ठीक ना होने के कारण आप कथा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। आपका नियम ना टूटे, इसीलिए मैं यह प्रयास कर रही हूँ। राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ मुनि से पूछा कि हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के लिए गुरु और महात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। माघ स्नान में संलग्न रहने वाले पुरुषों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, उनका विस्तार के साथ आप वर्णन कीजिए। मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि ने कहा कि राजन, माघ मास के आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल मिल जाए, उस जल को सभी ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। फिर भी मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला तीर्थ है प्रयागराज। वह प्रयागराज बहुत ही विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला और धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। प्रयागराज के सिवा नैमिषारण्य तीर्थ, कुरुक्षेत्र तीर्थ, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम, गंगा सागर संगम, कांची, त्रियंबकम तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास क्षेत्र, बद्रिका आश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, भृगुतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, स्वर्णमुखरी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने वालों के लिए मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो तीर्थ है, वह तीर्थ पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर हैं। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं, जिनका मैंने तुमसे अभी वर्णन किया है। हे राजन, अब मानस तीर्थ में बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। उन मानस तीर्थ में भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। मानस तीर्थ हैं सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, आजर्व तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ हैं। मन की शुद्धि सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता है। जिसने मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया है, वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह मानस तीर्थ पवित्र एवं स्नेहयुक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है, वह मनुष्य संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की मैल को छुड़ाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता है। मन की मैल धुलने पर ही वह मनुष्य अत्यंत निर्मल हो पाता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और उसी जल में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके मन की मैल तो धुली ही नहीं। विषयों में जो अत्यंत आसक्ति होती है, उसी को मानसिक मैल कहा जाता है। उसी मैल के धुलने पर उसे मानस तीर्थ कहते हैं। विषयों की ओर से वैराग्य हो जाना ही
मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तीर्थ ही है। यदि अंतःकरण का भाव निर्मल हो तो ये सभी के सभी तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है, वह मनुष्य जहां जहां निवास करता है, वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग द्वेष रूपी मैल को धो देने वाला है, ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया है। हरिओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए भगतजनों, अब हम माघ स्नान की कहानी का श्रवण करें। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक मास की समस्त कथाएं माघ मास में भी सुनी जाती हैं। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। समस्त औरतें तुलसी माता को सींचकर अपने घर को लौट आती, किंतु वहां एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता को सींचती, उनको भोग लगाती, उनको नहलाती और तदंतर तुलसी माता से रोज एक ही बात कहती। बुढ़िया माई तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे और भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन तुलसी माता से पूछा कि हे तुलसी, इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें नहलाती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम फिर भी सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा कि सुनिए, रोज एक बुढ़िया माई आती हैं और मुझे ऐसा ऐसा बोल कर जाती हैं। मैं उन्हें सब कुछ तो दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए तुलसी जी से कहा कि अब की बार बुढ़िया माई जब तुम्हारी पूजा करने के लिए आए और तुम्हें यह सब बोले, तब उनको कह देना कि जब वो मरेगी तो उनको कांधा में अपने आप दे आऊंगा। अब समय पाकर वह बुढ़िया माई मृत्यु को प्राप्त हुई। समस्त गांव वालों की वहां बहुत भीड़ लग गई। सभी लोग उसको उठाने लगे, किंतु इतने प्रयास के पश्चात भी कोई उनको उठा न सका। तब वहां भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके गए और भीड़ से कहने लगे कि भाई, यहाँ क्या हो गया है। तब उनको बताया कि यहाँ पर यह बुढ़िया माई बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, वह अब मर गई है, लेकिन इतनी पापनी है कि उठती नहीं किसी से। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब गांव वाले कहने लगे कि भाई, हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। अब भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में उस बुढ़िया माई के समीप गए और जाकर बुढ़िया माई के कान में कुछ भगवान ने ऐसा कहा। प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे कि बुढ़िया माई, अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीमन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले, अपने मन की निकाल ले। यह बात सुनकर अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कंधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, ठीक वैसे ही हमारी भी करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया, ठीक हमें भी वैसे ही देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। जय हो तुलसी माता की। आइए अब हम प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलते हुए इस कथा के समापन की ओर चलें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आशा करती हूँ आज के इस महात्म्य की यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। हरे कृष्णा।